क्लास 10th के बच्चे ध्यान दें। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की। लिखा है यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, फिर हमें ये जानकारी करनी होगी क्या इसके मूल के अस्तित्व है या नहीं। तो मूल के अस्तित्व है या नहीं इसके लिए हमने इससे पहले कल पढ़ा था कि विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसे b² - 4ac। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर ये 0 हो या 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन अगर ये 0 से छोटा मतलब निगेटिव आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। 2x² - 7x + 3 = 0 एक समीकरण हमारा दिया गया है। इसके द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर हम इसका कंपेरिजन करें तो a = 2, b = -7, c = 3। अब विविक्तिकर v² - 4ac से हमने ज्ञात करें तो b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 यानी -7 का स्क्वायर 49 -4 दूनी 8 3 24 यानी 49 में से अगर हम 24 निकालें तो 25 चूंकि ग्रेटर देन 0 मतलब इसका अस्तित्व होगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हम देखते हैं कैसे होता है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो हम इसे सॉल्व ही नहीं करते, अस्तित्व है इसलिए हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का उपयोग करते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ पर जो x² का गुणांक होगा उसी से पूरे समीकरण को भाग देंगे। यानी कि यहाँ पर कितना है, 2 है तो पूरे समीकरण यानी समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। भाग अगर दिया तो ये 2x² का x² बचेगा, 7x का 7/2x बचेगा और 3 का 3/2 = 0। फिर समीकरण के दोनों पक्षों में यहाँ पर जो x का गुणांक होगा, x के गुणांक का आधा यानी x के गुणांक का आधा करेंगे, 7/2 का आधा 7/4। फिर उसके वर्ग को हम यानी वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर ये बात क्लियर हो गई। यानी x² - 7/2x + 3/2 + 7/4 का होल स्क्वायर = 0 + 7/4 यानी दोनों पक्षों में मैंने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, x² - 7/2x यानी x वाला टर्म और जो हम जोड़ते हैं उसको लिख लेते हैं, और जो यहाँ पर बचा हुआ कांस्टेंट टर्म होता है उसको उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। इधर 7/4 था वो रहेगा ही रहेगा। अब ये वास्तव में ये टर्म और ये टर्म ध्यान देंगे, जो स्क्वायर टर्म है यानी a² + b² + 2 - 2ab जैसा बनता है। अगर यहाँ पर x और ये 7/4 था तो x 7/4 बीच में साइन कौन से लगाएंगे, प्लस की या माइनस की, तो ये जानकारी हमें देगा। यहाँ पर जो x वाला टर्म का गुणांक अगर माइनस में है तो माइनस का बनेगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। यानी यहाँ माइनस था तो बनेगा x - 7/4 का होल स्क्वायर = 7/4 का होल स्क्वायर मतलब 49/16 और -3/2। एलसीएम लेकर के अगर हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 25/16। यहाँ से हम ध्यान देंगे कि स्क्वायर को पहले नहीं हटाएंगे, फिर या तो इसको स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो x - 7/4 का होल स्क्वायर 25 को 5 और 16 को 4 यानी 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट यानी राइट साइड में +- 2 सिंबल आ जाएंगे। एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, x - 7/4 = 5/4 तो x = 5/4 प्लस इधर माइनस था इधर ट्रांसफर होकर +7/4 x = 12/4 यानी 3 x = 3 आ जाएगा। जब हम ऋणात्मक चिन्ह ले रहे होंगे यानी ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x - 7/4 = -5/4 लेंगे यानी ऋणात्मक के साथ x = -5/4 + 7/4 यानी 2/4 मतलब 1/2 x बराबर आपका आ जाएगा 1/2। यही हमारे दोनों मूल होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। x - 1/x = 3 जहां पर x ≠ 0। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो 1/0 की वैल्यू अनंत होती है। तो आफ्टर एलसीएम x² - 1/x = 3, x² - 1 = 3x या x² - 3x - 1 = 0। अब चूंकि इसका हम गुणन खंड विधि से इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, जब ऐसी कठिनाई होगी तो हम वहाँ पर सीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे, जहाँ पर होता है x यानी मूल बराबर होता है -b + -√v² - 4ac/2a। यहाँ से देखें अगर इसको कंपेरिजन करें तो a = 1, b = -3, c = -1। इसकी वैल्यू रखते हैं x = माइनस ऑफ b यानी b की वैल्यू -3 प्लस माइनस b यानी -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -1/2 × 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो x -3 = -3 + 3 प्लस माइनस
√9 + 4, यानी कि अपॉन 2 × 1 मतलब 2। फिर यहाँ से देखिए ये हमारा बन जा रहा है x बराबर 3 ± √13/2। दोनों मूल कौन कौन से होंगे, एक बार प्लस वाले सिंबल पे मूल आएगा यानी 3 + √13/2, और दूसरी बार माइनस पे यानी 3 - √13/2 हो जाएगा। दोनों मूल हमारे ज्ञात हो चुके। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु निकालना है हम लोगों को। तो मान लेते हैं, वर्तमान मुझे पता नहीं, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। 3 वर्ष पश्चात अगर x है तो x - 3 वर्ष होगी। 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3 और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगी x + 5 वर्ष। प्रश्नानुसार यानी उनकी 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम यानी 1/x - 3 और 5 वर्ष पश्चात व्युत्क्रम 1/x + 5 बराबर 1/3, क्योंकि दोनों का योग बताया गया। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं और सिंप्लीफाई करते करते हम देखें तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में x² - 4x - 21 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं यानी गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं तो x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। x का मन करेंगे तो x - 7 + 3 का मन करेंगे x - 7 = 0। x - 7 और x + 3 बराबर 0। जब x - 7 0 होगा तो x बराबर 7, चूँकि हमने x को आयु माना था इसलिए वर्ष होगा। और जब x + 3 0 होगा तो x बराबर -3 वर्ष। चूँकि -3 वर्ष किसी की आयु 0 से कम नहीं हो सकती, या तो पैदा ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो उससे पहले, संभावनाएं नहीं है, इसलिए -3 अमान्य होगा। यानी रहमान की वर्तमान आयु कितनी वर्ष होगी, 7 वर्ष होगी। ये बात क्लियर हो गई। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो आयताकार मैंने बना लिया, छोटी भुजा x हो गई, बड़ी भुजा x + 30 होगी और विकर्ण जो होगा वो x + 60 होगा। आयताकार है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। माना आयताकार खेत की भुजा अगर हमने छोटी को x माना तो प्रश्नानुसार बड़ी भुजा x + 30 मीटर होगी और विकर्ण हमारा होगा x + 60 मीटर। अब त्रिभुज बना हमारा ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर AB² + BC², यानी कि x + 60 का स्क्वायर बराबर x + 30 का स्क्वायर प्लस x², और इसको हम a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो x² + 3600 + 120x, इसको खोलेंगे तो x² + 900 + 60x, और इधर बचेगा आपका x²। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली हमको मिलेगा जो, जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली द्विघात समीकरण के रूप में मिलेगा x² - 60x - 2700 = 0। फिर इसे और हम तोड़ेंगे यानी गुणनखंड विधि से x² - 90x + 30x - 2700 = 0। x का मन करेंगे तो x - 90 + 30 का मन करेंगे x - 90 = 0। x - 90 और x + 30 दो मिलेगा जो 0 के इक्वल होंगे। जब x - 90 0 होगा तो x बराबर 90 मीटर, जब x + 30 0 होगा तो x बराबर -30 मीटर। चूँकि कभी भी जो दूरियाँ होती हैं, चाहे वो लंबाई या चौड़ाई कुछ भी हो, वो माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए ये अमान्य होगा। अर्थात खेत की छोटी भुजा x थी जो कि 90 मीटर, बड़ी भुजा x + 30 थी, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्याएं x तथा y है, जहां पर x ग्रेटर देन y यानी x बड़ा है y से। प्रश्नानुसार x² - y² बराबर 180 और y² बराबर 8x हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से देखें तो x² - 8x बराबर 180, x² - 8x - 180 = 0 कर सकते हैं। इसको अगर हम 180 इधर ले आए। अब यहाँ से देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से तोड़े तो x² - 18x + 10x - 180 = 0। x का मन करेंगे तो x - 18 + 10 का मन करें x - 18 = 0। x - 18 और x + 10 बराबर 0। जब x - 18 0 होगा तो x बराबर 18 आएगा। जब x + 10 0 होगा तो x बराबर -10, जो कि अमान्य होगा। x बराबर 18 समीकरण 2 में हम रख दें यहाँ, तो y² बराबर 8x था, तो y² 8 × 18 यानी y² बराबर 144, y बराबर √144, तो y बराबर आ जाएगा 12, क्योंकि 12 का ये क्या है, स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल।
तो y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 80। यानी यहाँ से देखिए हमारी तो दोनों संख्याएं एक 18 होंगी और दूसरी 12 होगी। अगला क्वेश्चन लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना पहले वर्ग का परिमाप x मीटर है। अगर वर्ग का परिमाप x है तो उसकी भुजा x/4 होगी, क्योंकि भुजा इज इक्वल टू परिमाप बटे 4 होता है। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी भुजा x/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम दूसरे केस की बात, ऐसे प्रश्नानुसार दूसरा वर्ग यानी दो वर्ग थे तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 24 प्लस एक्स या x प्लस 24 कह सकते हैं। तो भुजा हो जाएगी 24 प्लस x/4, क्योंकि परिमाप का भुजा जो होती है परिमाप बटे 4 होती है। क्षेत्रफल हो जाएगी भुजा स्क्वायर यानी 24 प्लस एक्स का अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो 6 प्लस x/4 का होल स्क्वायर वर्ग मीटर होगा। अब फिर बात करते हैं दोनों को जोड़े, यानी दोनों का योग प्रश्नानुसार था कि पहले वर्ग का योग और दूसरे वर्ग का योग बराबर 468 यानी x/4 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस x/4 का होल स्क्वायर बराबर 468। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते करते ध्यान देंगे, सिंप्लीफाई करते करते हम इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में पाते हैं, जहाँ पर लिखा होता है x² 20 प्लस 24x माइनस 3456 इज इक्वल टू 0 यानी 3456। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो x² प्लस 72x माइनस 48x माइनस 3456 इज इक्वल टू 0। x का मन करें तो x प्लस 72 माइनस 48 का मन करें x प्लस 72 इक्वल टू 0, x प्लस 72 और x माइनस 48 इक्वल टू 0। ध्यान देंगे जब x प्लस 72 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 72, चूंकि अमान्य होगा। x क्या था, परिमाप था, तो परिमाप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। x माइनस 48 0 बराबर 0 तो x बराबर होगा आपका 48 मीटर, यानी ये पहले वाले वर्ग का परिमाप निकल के आ गया। अब ध्यान देंगे हमें चूंकि भुजा निकालनी थी, अतः प्रथम वर्ग की भुजा जो होगी परिमाप बटे 4 यानी 48 बटे 4 बराबर 12 मीटर।